नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। मैं अपनी बातों को शुरू करूं उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे स्क्रीन पे आप कुछ तस्वीरें देखेंगे, जरा नज़र डालें उन तस्वीरों पर। नहीं हुई है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान है, जो हमारे भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनका बयान है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी भी कोविड के मरीजों की जान नहीं गई है। तो तस्वीरों में जो मैंने आपको दिखाया और जो ये बयान है, इन दोनों में आप कंपैरिजन कीजिए कि क्या बयान और जो तस्वीर, क्या तस्वीरें झूठ बोल रही है या फिर ये बयान झूठ बोल रहा है। जाहिर सी बात है, ये बयान झूठी है। इस बयान पे सवाल खड़ा हो सकता है और खड़ा होगा सवाल, और खड़ा मैं कर रहा हूं। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अभी ये सवाल खड़ी कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों। जब एक कहावत है ना, प्रत्यक्ष के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष हम लोगों ने देखा किस तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग सड़कों पे बिलख बिलख के अपने प्राण त्यागे हैं, कैसे लोगों के जो नौजवान अपने प्राण त्यागे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और आप ये बयान दे रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। ये इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा झूठ कहाँ से लाते हैं आप लोग? क्यों, मतलब इतना बड़ा झूठ निकलता कहाँ से, आप लोगों की जहन में आता कहाँ से है? और सीधा एकदम संसद को गुमराह करने की कोशिश कर देते हैं ऐसे बयान देके कि कोरोना में किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी वाराणसी गए थे, वहां भी उन्होंने योगी जी की जम के तारीफ की। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, उनकी जम के तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि कोरोना की दूसरी लहर का इन्होंने जम के बहुत ही अच्छे से मुकाबला किया। भाई, अगर यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अच्छे से मुकाबला किया, तो फिर रेतों में सब किनके दफनाए गए थे? नदियों में जो लाशें बहकर आ रही थी, वो किनके लाशें थी? क्या इतने मौत हो रही थी उत्तर प्रदेश में? अगर वो मौतें हो रही थी तो किस वजह से हो रही थी? क्या वो कोरोना से मौत नहीं हुई थी? रेतों में किनके सब थे? ये सवाल है द लोकल जर्नलिस्ट की। और जो प्रधानमंत्री जी ने उनकी जम के तारीफ की, भाई इसके पीछे वजह है ना, उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, तो उनकी सियासत की रोटियां जो सेकनी है। और ऊपर से जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो अभी बने हैं हेल्थ मिनिस्टर, वो संसद में गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो संसद को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री जी की छवि को ठीक करने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, अपनी छवि ठीक करने से पहले देश की छवि ठीक करने की कोशिश करो ना। जो देश में जो चल रहा है उसकी छवि ठीक करो आप। इस तरह के बयान देने से देश की छवि तो और धूमिल हो रही है ना। ये बयान तो और भी लोग पढ़ते होंगे बाहर, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम ही पढ़ते हैं इस बयान को। तो
इस तरह का बयान जो भारत सरकार देती है, हेल्थ मिनिस्ट्री का जो ये बयान है कि कोरोना की वजह से किसी भी कोविड पेशेंट की मौत नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी से, ये सरासर गलत बात है। हमने प्रत्यक्ष देखा है, हमने क्या सारे लोगों ने ये प्रत्यक्ष देखा है किस तरह से अस्पताल जो थे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को भर्ती नहीं ले रहे थे अपने अस्पतालों में, लोग सड़कों पे बिलख रहे थे। अगर कमी नहीं थी ऑक्सीजन की तो उतने लंबे लंबे ट्रेनों में भर के आप ऑक्सीजन क्यों भेज रहे थे, टैंकर क्यों भेज रहे थे ऑक्सीजन की, हजारों हजारों मैट्रिक टन ऑक्सीजन आप भेज रहे थे क्यों? ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो रहने देते आप, क्यों भेजने की क्या जरूरत थी? मान लेते कि सरकार निकम्मी है, झूठ बोलने वाली सरकार है। ऑक्सीजन की कमी पूरा भारतवर्ष ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान गई है, और इधर हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान आ जाता है। जैसे ही मॉनसून सेशन शुरू हुआ हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान आ गया क्या कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी भी कोरोना पेशेंट की जान नहीं गई है। भाई मैं माथा पीट लूंगा अपना, मुझे शर्म आ रही है अपनी सरकार पे। हम ही लोगों ने चुना है इस सरकार को। भाई जो आंखों से देखा हुआ चीज को मिटाने की कोशिश करे वैसे सरकार रहकर क्या करेगी? ऐसी सरकार हमारे देश की क्या तरक्की करेगी जो अपनी सियासत की रोटी सेकने के लिए लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है? हमने देखा था ना बंगाल चुनाव में किस तरह से कोरोना की दूसरी लहर पीक पे थी और हमारी सरकार रैलियां पे रैलियां किए जा रही थी, कोई फर्क नहीं था उनको। और जब कोरोना ऑक्सीजन की कमी हुई तो लगातार ऑक्सीजन टैंकरों में भरकर भेजे जा रहे हैं। और आज बयान आ रहा है संसद में, ये राज्यसभा में जो संसद है जो राज्यसभा, वहाँ पे ये हेल्थ मिनिस्ट्री बयान जारी कर रही है कि किसी भी कोरोना मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। ये गलत बात है। और एक तरफ आप तारीफ करते हैं योगी जी की, तो सवाल का जवाब दे दीजिए, बस शांत हो जाऊंगा मैं। सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर अच्छे से मैनेज कर लिया योगी जी ने तो रेतों में दफनाए गए सब किनके थे और नदियों में बहाए गए सब किनके थे, और जो शमशान घाटों में जो कतार लगी थी बॉडीज जलाने की वो किनके सब थे? क्या उनकी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई थी? क्या आप उनके परिवारों के दुख को बांट सकते हैं जिनकी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई थी, जिनको अस्पतालों में बेड नहीं मिला था क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी थी? तो अगर उनका दर्द आप नहीं बांट सकते हैं तो इस तरह का बयान आप मत दीजिए, संसद को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए कि किसी भी कोरोना मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई थी। नहीं तो ये जो जनता है ना, ये जनता आपको कभी नहीं बख्शेगी। इनकी बद्दुआ जब लगेगी आपको तो आप किसी ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इस तरह से सियासत की रोटी सेकने की कोशिश न करें। आगे भी देश दुनिया की खबरें दिखाएगी द लोकल जर्नलिस्ट, देश हित के मुद्दे को उठाएगी द लोकल जर्नलिस्ट। तब तक बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.